तो फुटेज तो हमने चेक नहीं करी क्योंकि कुछ तो दिक्कत हो रही है, मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है गोप्रो, शायद ब्लूटूथ ऑफ होगा या जो भी चीज़ होगी तो हम घर पे ही जाके चेक करेंगे क्या रिकॉर्ड हो रहा है, कैसी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। फिलहाल आई विल एंजॉय माई टुडेज राइड बिकॉज कुछ सामान लेना है और वो लेकर घर जाना है। तभी हमें नवरला रोड पे, ओहो और ये क्या नई नई दुकान लगता है खुली है, गोल्डन टी। हर दिन दुकान खुलती है, हर दिन बंद होती है। रात के टाइम बुलेट चलाने का मज़ा ही कुछ और है। और हाँ, जब से हमने ये हैंडल सही करवाई है ना इलेक्ट्रा वाली, तब से और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगा है बुलेट को चलाने के लिए। कहीं भी चलाते हैं हम ऐसा लगता है कि हम लद्दाख के साइड चला रहे हैं या किसी हिल स्टेशन में चला रहे हैं, वो अंदर से फील आती है। एंड आई एम होपिंग इन फ्यू डेज आई विल बी इन माउंटेन्स बिकॉज माउंटेन्स आर कॉलिंग मी। ऐसा लग रहा है कुछ माहौल बन रहा है, पहाड़ हमें बुला रहे हैं, तो हम पहाड़ का रुख करेंगे कुछ ही दिन में। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी काम है वो हमको निपटाना है, वो हमें पूरा करना है, उसके बाद निकलने का और जाने का बंदोबस्त करना है। हालांकि आपने देखा होगा शॉर्ट्स हमारे आज के लद्दाख कैरियर अपने बुलेट में इंस्टॉल कर लिया है। लद्दाख का कैरियर इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि कोई तो राइड प्लान हो रही है मेरी। कौन सी राइड है, क्या राइड है, वो तो अभी हम बताएंगे नहीं क्योंकि हमें भी नहीं पता है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि ऊपर वाला कुछ काम कराने के लिए बोलता है, कुछ इशारे देता है, कुछ आपसे कुछ काम करवा देता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता कि अरे ये सब हुआ क्यों, ये हो क्यों रहा है, वजह क्या है। तो वही चीज़ मेरे साथ होती है, बस ऊपर वाला का आदेश होता है, हम काम करते चले जाते हैं। बाकी लास्ट में क्या होता है वो तो फिर रिज़ल्ट हमको भी, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है और आपके लिए भी सरप्राइज़ रहेगा। और यहाँ पे खुलदाबाद पे जब से सिग्नल लगा है ना, ट्रैफिक सिग्नल, तब से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने लगा है। और आज संडे था, हमें लगा कि आज चलते हैं, संडे है क्या ही भीड़ होगी, लेकिन बड़ी तगड़ी भीड़ है आज तो। लेकिन जितनी भी भीड़ हो, मुंबई वाली भीड़ से तो कमी है। हमको याद है कि मुंबई में जब हम सैटरडे शाम में या फिर संडे शाम में बाहर निकलते थे, क्या हालत रहती थी, हर तरफ कार ही कार, कई किलोमीटर लंबा जाम। लोग बोलते हैं कि सैटरडे को लोग जाते हैं घूमने और संडे को वापस आते हैं अपनी जॉब पर जाने के लिए, इसीलिए लंबा ट्रैफिक होता है और सबको घूमना है क्योंकि कितना स्ट्रेसफुल भरा काम होता है ना, जॉब होती है एकदम स्ट्रेसफुल वाली, उससे छुटकारा पाने के लिए सबको ही जाना होता है। और ये रही न्यू स्टार डेयरी, इन लोगों का भी काफ़ी अच्छा बिजनेस चल गया है डेयरी वाला। और हमने तो सुना है कि इन लोगों ने पानी की एजेंसी भी शुरू कर दी है, वो भी वाटर बोतल प्लांट। कितना महंगा होता है वाटर बोतल प्लांट, हमने पता किया था, कई लाख लग जाता है, 60-70 लाख रुपए लग जाता है उस प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। बोटलिंग प्लांट में कई सारी चीज़ें आती हैं ना, फिलिंग, पैकिंग, बोतल मेकिंग, लेबलिंग, और अच्छा खासा बड़ा प्लांट होता है। फ्यूचर में हमने भी सोचा है कि हम भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे, सही प्लांट वगैरह कुछ लगवाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा अभी का जो प्रेजेंट काम है वो तो शुरू हो, जो कि है SMR RO वाटर, जिसकी सप्लाई हम करेंगे अपने गांव में ही फ़िलहाल, क्योंकि शुरुआत है ना, शुरुआत में कहीं ज़्यादा दूर का नहीं सोचना चाहिए, ना करना चाहिए। पहले आसपास के लोकल इलाके में देखना चाहिए कि कैसा काम है, कैसा रिस्पांस है। हालांकि पानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग रिव्यू देंगे, वो तो बस कहीं से भी आ रहा है पियेंगे, कोई भी बेच रहा है, उतना कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी अपना काम होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। अपना काम होना ही अलग बात होती है, जैसे किराए की गाड़ी और अपनी पर्सनल गाड़ी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो हमको लग रहा है कि अभी हम शायद सिविल लाइन्स की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमको ये देखना था ना कि ये जो मेरा माइक है, जो हमने मोआना कि मौना है कि मवाना है, हमको पता नहीं, जो भी है वो जो माइक है उसका रिस्पांस कैसा है। और हमको मेन चाहिए था बैकग्राउंड में बुलेट की जो साउंड है उसकी गड़गड़ाहट आनी चाहिए, ये जो साउंड है ना ये आनी चाहिए। तो अब हम घर में जाके चेक करेंगे एडिटिंग करते टाइम, आया तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। जो हमको चाहिए था वो मिल जाएगा, वरना उसके लिए एक अलग सेटअप बनता है जिसका हमको पता तो है, लेकिन उसका भी अलग खर्चा होता है। बट वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल तो अभी हम चल रहे हैं ये वाले ब्रिज से, जॉनसनगंज से वापस आएंगे
अभी हम चल रहे हैं पानी टंकी के साइड। अभी जो हमने आवाज़ जितनी भी रिकॉर्ड की ना, ये वाइज़र बंद करके था। अब वाइज़र खोल देते हैं, थोड़ा हवा आ जाए अंदर। और ये हवा आ गई। हो चेहरे पे पसीना निकलने लगा था, इतना गर्म हो रहा है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब से बारिश ज़्यादा होने लगी है ना, तब से गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। क्या रीज़न है? फ़िलहाल अभी एंजॉय करिए रास्ता, और हम एंजॉय करते हैं अपनी नाइट राइड विथ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। चलिए आपको थोड़ा सा हम आज टूर दे देते हैं रात का। रात में प्रयागराज कैसा दिखता है। ये है हाई कोर्ट वाली रोड। दिन में तो एंट्री अलाउ नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ सब वकील रहते हैं, उनका काम होता रहता है। बाय द वे लेफ़्ट साइड में ये हाई कोर्ट की नई वाली बिल्डिंग है, चैम्बर्स है। और अगर हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो मेन जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है वो दिखेगी। ये है ना अच्छा। बाकी जो चिन माउंट है वो हमको थोड़ा सा तकलीफ़ दे रहा है, या तो आदत नहीं हो रही है मेरी, इस वजह से आदत छूट गई है व्लॉगिंग की। कब से व्लॉगिंग नहीं की है, कितना टाइम हो गया, इसलिए अब लगातार फिर से कोशिश कर रहे हैं ट्रैक पर आए। पटरी से जो उतर गई थी मेरी गाड़ी, वो ट्रैक पर आ जाए। बाकी यहाँ पे ये मज़ार है, दरगाह। नाउ वी हैव एंटर्ड सिविल लाइंस। हम आ चुके हैं सिविल लाइंस। तो हमारे इलाहाबाद की सबसे फेमस रोड, या कहें अंधेरी ऑफ मुंबई, इज़ सिविल लाइंस ऑफ इलाहाबाद, प्रयागराज। और संडे का दिन है, यहाँ पे कार रखने की जगह नहीं होती। जब भी हम कार से आते हैं ना, बस देखते देखते पार्किंग निकल जाते हैं, सिविल लाइंस क्रॉस हो जाता है, लेकिन पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। और हमने एक छोटा सा सपना देखा है ना, ये जो सामने गाड़ी जा रही है फोर्स अर्बेनिया, इसको हम एक दिन अपनी कैंपर वैन ज़रूर बनाएंगे। और बहुत ही अच्छे मन से और सच्चे मन से ये हमने सपना देखा है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस दिन हम इस गाड़ी को अपनी एक कैंपर वैन बनाएंगे, जिससे हम पूरा देश ट्रैवल करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैंपर वैन की नज़र से देश कैसा लगता है। अब सपना तो हमने देख लिया है, लेकिन अब ये कब पूरा होता है ये तो वक्त ही बताएगा, और ये तो मेरी मेहनत ही बताएगी कितनी मेहनत हम करते हैं अपने सपने के लिए। बाकी ये बिग बाज़ार का सीन है। अरे बिग बाज़ार कह रहे हैं, अभी तो ये स्मार्ट बाज़ार हो गया है ना, हर चीज़ रिलायंस वालों ने ख़रीद लिया है। कि जिस रास्ते से अभी हम आए हैं ना, वो रास्ता कम क्राउडेड था, लेकिन अब जिस रास्ते से वापस जाएंगे, ये रास्ता उससे भी कई ज़्यादा क्राउडेड होने वाला है। आजकल रात में बड़ी जल्दी सारी दुकानें बंद हो जाती है। आप लोगों को क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये जो जल्दी बंद हो जाती है ये सही है या गलत है। क्योंकि एक तरह से तो गलत हमको लगता है कि ये गलत है कि देर तक शॉपिंग होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं काम से आते हैं वो रात में भी शॉपिंग करना चाहते हैं, ताकि रात में भी मतलब फ्री टाइम रहता है ना रात का। लेकिन रात में जब बाहर निकलते हैं सामान लेने के लिए, पता चलता है दुकान ही बंद हो गई। और टाइम कितना हो रहा है, 9 बज रहा है, 9:30 बज रहा है, या 10 बज रहा है, सारी दुकान एक तरफ से बंद हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है। हालांकि ये है कि रात में रोड थोड़ी खाली खाली हो जाती है। वैसे रोड तो खाली 12 बजे के बाद भी हो जाया करती थी, लेकिन ये 9 बजे का बंद करने का चीज़ हमको समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ में आता है कि ऐसा क्यों किया गया है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमको भी समझ में आए कि ऐसा क्यों वाई। कहीं ना कहीं जो दुकान वाले हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो अपना घर चला रहे हैं, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी नुकसान वाली बात होती है
बहुत जल्दी दुकान बंद कर देना, क्योंकि दुकान खुलते खुलते 11 बज जाता है ना सुबह के, मतलब 11-12 एक्टिव होने में 12-1-2 इतना, मतलब फुल जो अपने फॉर्म में रहती है मार्केट वो 12-1-2 के बीच में ही रहती है। शाम को भी ज़्यादा पब्लिक नहीं आती है। ज़्यादातर लोग रात में ही शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि रात में धूप नहीं होती है ना, तो टैनिंग से बचाव मिलेगा, मौसम ठंडा रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी, पसीना नहीं निकलेगा, बार बार पानी नहीं पीना पड़ेगा, है ना। तो इन सब से जब राहत मिलेगी आदमी को तब ज़्यादा शॉपिंग कर पाएगा ना, नहीं तो पसीना निकलेगा, गर्मी रहेगी तो जल्दी जल्दी में कुछ भी लेकर लोग भाग जाते हैं, कभी कभी नहीं भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं शॉपिंग पे असर पड़ रहा है फ़िलहाल इस दौर में, जो कि टाइम ज़रूर थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। बाकी सरकार का जो मन करे वो करे, हालांकि कर ही रही हैं। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो बिल्कुल से ही बुरा हाल हो गया है देश का। जीएसटी पे जीएसटी लग रही है, चीज़ें महंगी पे महंगी होती चली जा रही हैं। एक तरफ कोई चीज़ सस्ती होती है तो दूसरी तरफ कोई चीज़ महंगी हो जाती है। हम लोग को लगता भी नहीं है कि अरे वो चीज़ महंगी भी हो सकती है। बालूशाही देख कर याद आ रहा है कि हमको बालूशाही भी लेना था, तो बालूशाही चल के ले लिया जाए क्या। तो गाइस आज का मोटो व्लॉग मेरा रात का फ़िलहाल यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, यहीं पर ही बंद करते हैं, और इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर बंद। So thanks for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button. You can comment also. You can share this video, and please don't forget to subscribe my channel. Where are you going? Anjana Musafir. See you in the next video. Till then, goodbye. और हाँ, पानी पीते रहना, क्योंकि जल ही जीवन है।